नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। दर्शकों, हाजिर हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर अपनी जनता के समक्ष। और जिस तरह से आप जानते हैं, जब भी कोई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं हम तुरंत अपनी जनता के समक्ष लाते, ताकि घर बैठे अपनी जनता तक हम पल पल की खबरें पहुंचाएं। जिस तरह से आप जानते हैं कि जो कि गवर्नर इंतज़ामिया की तरफ से, यानी सरकार की तरफ से, जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कहीं ना कहीं राहत मिली है। काफ़ी देर से लंबी मांग थी, यानी पेंडिंग डिमांड थी उनकी डीए को लेकर। तो कहीं ना कहीं सरकारी जितने भी कर्मचारी हैं उनके लिए खुशखबरी, जहां उनको पहले 17% यानी डीए मिलता, बढ़ोतरी कर 11%, अब उनको 28% डीए यानी कि दिया जाएगा, जितने भी जो सरकारी मुलाजिम हैं, जो कर्मचारी हैं। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आप जानते हैं ईद उल अज़हा का त्यौहार भी आने वाला है, जो पूरे देश में, जम्मू कश्मीर में बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। बताना चाहेंगे उसी जो कि और साथ ही साथ उर्स की बात करें तो कश्मीर प्रोविंस में जो उर्स होने जा रहा था, उर्स शाह हमदान साहिब का, और साथ ही साथ जो उर्स ये था कि 16 तारीख को मनाया जाना था, अब वो उसकी छुट्टी यानी कि 17 तारीख को वो उर्स मनाया जाएगा। साथ ही साथ ईद उल अज़हा की जो छुट्टी थी, यानी कि जो 20 और 21 को थी, अब वो 21 और 22 को होने वाली है। यानी कि ईद उल अज़हा की जो बड़ी ईद जो आ रही है, जिसे बकरी ईद भी कहते हैं, तो वो अब उसकी छुट्टी 21 और 22 को होगी। साथ ही साथ बताना चाहेंगे एक बड़ा अपडेट सुबह से ही, जिस तरह से आप जानते हैं कोट बलवाल जेल जो है पहले भी काफ़ी बार सुर्खियों में रह चुका, अब फिर से एक बार एक बड़ा खुलासा हुआ कोट बलवाल जेल से। और बड़ा ही कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है कि कोट बलवाल जेल की बात करें कि जितने जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स, साथ ही साथ जो टेररिस्ट यानी कई आतंकवादी भी उस जेल के अंदर बंद हैं। और वहीं दूसरी तरफ आज जहाँ पर सीआईडी की तरफ से छापामारी होती है, और छापामारी में ऐसा खुलासा होता, कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि आखिर कोट बलवाल जेल में ऐसी गतिविधियाँ होती क्यों हैं, जहाँ पर हीनियस क्राइम करने वाले क्रिमिनल्स भी हैं, जहाँ पर आतंकवादी भी जिनको रखा गया है, और वहीं पर ऐसी चीज़ों का मिलना, इस तरह की गतिविधि आखिर किस तरफ निशाना साथी, और किस तरह से शक के घेरे में आते हैं कि आखिर उस जेल के अंदर क्या पनप रहा था, आखिर उस जेल के अंदर चल क्या रहा था। यानी कि सीआईडी की तरफ से उनकी टीम को पूरी, जो कि एक बड़ा कामयाबी हाथ लगी छापामारी के दौरान। बताना चाहेंगे कोट बलवाल जेल के अंदर से कुछ सिम कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन्स, लूडो स्पीकर्स और भी ऐसी पेन ड्राइव्स और भी ऐसी चीज़ें मिली हैं कि जो कि शक के घेरे में, यानी कि जब आज सीआईडी की तरफ से कोट बलवाल जेल की बैरिक्स में जब छापामारी की गई, उस छापामारी के दौरान ये चीज़ें सामने निकल कर आई हैं। आखिर क्या मकसद है जिस जेल के अंदर, चाहे बात करें हम अम्फला जेल की, चाहे बात करें कोट बलवाल जेल की, कोई भी व्यक्ति अगर किसी का कोई परिजन अंदर भी है किसी जुर्म में या अंदर सज़ा याफ्ता है, उनसे मिलने के लिए कितनी सारी यानी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, आई कार्ड सबमिट करवाना पड़ते, अपने फ़ोन बाहर रखने पड़ते हैं। ये हर हमारी जनता भी जानती, हम भी जानते हैं कि कितनी स्ट्रिक्टनेस होती है, यानी सिक्योरिटी रीज़न को देखते हुए, क्योंकि वहाँ पर भी जिम्मेदारी होती है उन कैदियों की, चाहे वो मुजरिम हो, चाहे वो सज़ा याफ्ता हो, कोई भी हो जो उस जेल के अंदर हो। तो कहीं ना कहीं जब आम व्यक्ति को, यानी उन्हीं के परिजनों को अगर किसी को मिलने भी जाना हो, आम इंसान की, आम व्यक्ति की, वहाँ पे कोई भी अनुमति नहीं होती जाने की, ये वही लोग जाते हैं पूरी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के साथ, पूरी यानी कि उनको वहाँ पे इजाज़त लेनी पड़ती है, परमिशन के साथ वो जो लोग अंदर जाते हैं। पर सवाल ये बड़ा खड़ा होता है कि अगर परिजन कोई किसी अगर अपने परिजन से मिलने जाता, उनके तो मोबाइल फ़ोन भी अंदर रहते हैं, बाहर रखे जाते हैं, पर अंदर ये इतनी सारी चीज़ें, यानी बैरिक्स के बाहर से जब छापामारी के दौरान कुछ सिम कार्ड्स भी टूटे हुए मिले। यानी कि किस तरह की चीज़ें अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी, किस तरह की चीज़ों को, यानी क्या प्लानिंग अंदर चल रही थी, किस तरह से जेल के अधिकारियों पर बहुत बड़ा एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर क्या चल रहा था अंदर कोट बलवाल जेल के अंदर। क्योंकि जब भी कोई इस तरह की गतिविधि आती है, यानी कहेंगे पहले भी ऐसा हो चुका, ये पहली बार नहीं कि जब कोट बलवाल जेल सुर्खियों में आ रही है। और कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल खड़ा हो जाता है कि कहीं डीजीपी जम्मू से भी ये निवेदन करेंगे कि अब चौकन्ना होने की, आखिर कौन लोग इसमें मुलविस है, आखिर किन की अनुमति से अंदर बैरिक्स के अंदर फ़ोन जा रहे हैं, पेन ड्राइव जा रही हैं, और क्या पता
कि जो लोग बड़े बड़े मुजरिम अंदर हैं, जो बड़े बड़े आतंकवादी उस जेल के अंदर हैं, वो किस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते होंगे, मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से, सिम कार्ड के माध्यम से। यानी कि ये ये कहेंगे कि जिस तरह की गतिविधियां लूडो स्पीकर के माध्यम से, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। आखिर कमियां कहाँ हैं, कौन इन सब में मुलविस है, इन पर कार्रवाई, जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं, इन पर शिकंजा कसा जाना कि आखिर इतनी सख्ती में, इतनी कड़ी सुरक्षा के जो रखी जाती है जेलों में, उसके होते हुए अंदर ये चीज़ें किस तरह से पहुंची और मिली। कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस की तरफ से जो सीआईडी की आज छापा मारी हुई है, एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल लगी कि क्या पता आगे चलकर कितना बड़ा हादसा कोई हो सकता, कितनी बड़ी परेशानी सामने आकर खड़ी हो सकती थी कि आज जो सीआईडी की तरफ से छापा मारी हुई, उसमें ये खुलासा हुआ, एक बड़ा खुलासा कि कोट भलवाल जेल के बैरिक्स पर जब छापा मारा गया, जहाँ पर बड़े बड़े मुजरिम भी बांधा है, बड़े बड़े आतंकवादी भी उनको रखा गया है उन जेलों में, वहाँ पर सिम कार्ड, लूडो स्पीकर्स, मोबाइल फ़ोन और बाकी जो पेन ड्राइव्स, ये चीज़ें किसने वहाँ तक पहुँचाई और क्या मकसद था पहुँचाने का, आखिर चल क्या रहा है कोट भलवाल जेल में। कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर और साथ डीजीपी जम्मू, पूरे आला अधिकारी जो पुलिस के हैं, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी और इस पर पूरी जांच होनी बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर किस तरह से ये चीज़ें कोट भलवाल जेल के अंदर पहुंचती है और किस तरह की वारदातों को अंजाम देने की तैयारी की जाती है, या किस तरह की चीज़ें अंदर हो रही थी जिसकी बेखबरी थी। और कहीं ना कहीं आज बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी सीआईडी डिपार्टमेंट को, और कहीं ना कहीं कहेंगे हम उन जवानों को सल्यूट करते हैं जिन्होंने ये चीज़ें बाहर लाई। कहीं ना कहीं बड़ी अनहोनी होने से काफ़ी, यानी कि राहत और बचना सामने मुहाल है। इस तरह की गतिविधियां, सवाल तो ये है, बार बार हम यही कहेंगे, सवाल तो ये है, जब जो जेल में कोई भी व्यक्ति जिसका परिजन, कोई परिवार का सदस्य अंदर हो, अगर उनको मिलने के लिए जाना हो, कई दिन लग जाते हैं परमिशन के लिए। अगर परमिशन भी होती है तो मोबाइल फ़ोन्स को बाहर रखा जाता है, सिर्फ उस व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति होती है। तो सवाल तो यहाँ खड़ा होता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा था कोट भलवाल जेल में। मोबाइल फ़ोन्स, लूडो स्पीकर्स, पेन ड्राइव्स, सिम कार्ड्स, ये बैरिक्स तक कैसे पहुँचे और क्यों उपयोग किया जा रहा, किस लिए उपयोग किया जा रहा था इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और जो लोग आला अधिकारी हैं जेल के, क्योंकि पहले भी जेल के अधिकारियों पर सवाल उठे थे और ये चीज़ें थमने के बजाय और एक खुलासा बनकर सामने आई हैं, कहीं ना कहीं चिंता का विषय भी। और चिंता का विषय इसलिए कि कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, जिस तरह की चीज़ें अंदर बरामद हुई हैं। ना जाने कब से ये चलता आ रहा था, जो आज शिकंजा कसा है। जो भी दोषी होंगे या जो लोग भी इसमें मुलविस पाए जाएंगे, ज़रूर उन पर कार्रवाई होगी। पर कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है कोट भलवाल जेल से। तो दर्शकों, ये अभी तक का अपडेट था, जो महत्वपूर्ण जानकारियां थी अपनी जनता के समक्ष हमने रखी हैं। क्योंकि जब भी कोई जानकारी हम तक आती है, हम यही कोशिश करते हैं अपनी जनता के समक्ष, अपने जो भी हमारी व्यूवर्स हैं उनके समक्ष जल्द से जल्द रखें। क्योंकि बार बार हम यही कहते हैं, हमारी जनता का सपोर्ट, हमारे व्यूवर्स का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही सर्वप्रिय है। और आप समय समय पर हमारे साथ जुड़ते हैं, हमें अपना प्यार देते हैं, हमारे चैनल को अपना आशीर्वाद देते हैं। हमेशा हमारा मनोबल हमारी जनता ने बढ़ाया है और कहीं ना कहीं हम जनता का शुक्रिया भी करते हैं। जो भी हम वीडियो, जब भी कोई खबर करते हैं, जनता ने मेरा हमेशा मनोबल बढ़ाया, हमेशा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया और हम अपनी जनता का धन्यवाद करते हैं। और बार बार ये भी कहते हैं, अगर जनता जो हमें इस समय देख रही है, कोई भी किसी भी तरह की अगर क्वेरी हो, कोई सवाल हो, अगर आप लोगों की कोई परेशानी हो, तो ज़रूर आप हम तक पहुँचे। और साथ ही साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर से या हमारी सरकार से ये भी निवेदन करते हैं कि जिस तरह आपने स्थायी जो कर्मचारी हैं उनके लिए डीए का अनाउंसमेंट की और हर कर्मचारी के चेहरों पर खुशी नज़र आई है, वैसे ही डेली वेजर्स के चेहरों पर भी खुशी आना बहुत ही ज़रूरी है। जो हमारे एसपीओज़ हैं, जो हमारे होमगार्ड्स हैं,
और भी जितने हमारे डेंटल सर्जन्स हैं, ये सब, और ख़ास करके बात करें डेली वेजर्स की, जिन लोगों को मेहनताना मिलता है 225 रुपया पर डे, यानी 6750 रुपया महीने का। जहां आप खुद जानते हैं आज की इस महंगाई के दौर में सिलेंडर को रेट को देखिए, पेट्रोल के रेट्स को देखिए, और घर खर्च का देखिए, रसोई का जो तेल है, सरसों का तेल को देखिए, खाना पकाने वाली चीज़ों को देखिए, दाम आसमान छू रहे हैं। वहीं पे 6750 रुपये में वो लोग काम कर रहे हैं, और वो भी उन लोगों को अभी तक तीन साल की, 4 साल की सैलरी नहीं मिली। बड़े ही अफसोस की बात है। जहाँ एक तरफ बात करते हैं हम, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, पर वहीं पे ये हमारे कर्मचारी जो डेली वेजर्स लगातार, कहीं ना कहीं भाजपा सरकार ने ये वायदा किया था, अपने मेमोरेंडम में रखा था कि जब भी हमारी सरकार आएगी तो ज़रूर हम इनका मुद्दा सबसे पहले सुलझाएंगे। और जब हम उनके नेताओं से अब ये सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं पुरानी सरकारों की घंटी है, पुरानी सरकारों का पाप है जो उनके मत्थे मर गया है। पर सवाल ये, इतने सालों में जब जो कि बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, क्यों नहीं उनकी समस्याओं का हल किया? अगर वाकई आपको लगता था कि पुराने सरकारों का पाप है, पुरानी सरकारों की जो घंटी उनके गले बांधी गई है, पाप की घंटी है, तो आप लोगों ने फिर आश्वासन क्यों दिलवाया था? जब इलेक्शंस के दौरान आप लोगों ने क्यों कहा था आप उन लोगों से, डेली वेजर से, कि आपकी समस्या का ज़रूर समाधान होगा, आपको ज़रूर परमानेंट किया जाएगा? क्योंकि ये सिर्फ 60,000 डेली वेजर नहीं, 60,000 परिवारों की ज़िंदगी का सवाल है, उनके परिवारों की रोज़ी रोटी का सवाल है, उनकी सुरक्षा का सवाल है, आने वाले समय में उनकी सिक्योरिटी का सवाल है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से भी ये कहेंगे कि, या सरकार से, अपनी भाजपा सरकार से भी ये कहेंगे जो केंद्र में समय है, कि इन लोगों के से आप जो वायदा किया है, प्लीज़ वो वायदा पूरा कीजिए। क्योंकि कई लोग ऐसे जो इस समय, जो लोग सुसाइड कर चुके हैं, जो लोग कभी करंट लगने से, कभी किसी हादसा का शिकार हो जाते हैं, वो लोग तो दुनिया से चले जाते हैं, पर उनके परिवार का जो पीछे हश्र होता है वो शायद सरकार नहीं जानती, या बड़े बड़े मंत्री नहीं जानते, नेतागण नहीं जानते। वो लोग जानते हैं जो उनके समक्ष होते हैं, वो लोग जानते हैं जो उनके साथ होते हैं, या मीडिया कर्मी जानते हैं जो उनकी कवरेज करते हैं। वो कहीं ना कहीं एक याद बनकर रह जाते हैं। पर सवाल ये बड़ा खड़ा होता है, उनके परिवार की रोज़ी रोटी, परिवार का पालन पोषण किस तरह से होता होगा अगर वो परमानेंट होते, या उनको मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से उनको सैलरी मिली होती। कहीं ना कहीं उन लोगों के चेहरों पर खुशी तो होती। आपने डीए दिया, बहुत अच्छी बात है। ये कहेंगे जितने भी हमारे डेली वेजर्स हैं जो आज भी पीडीडी की हों चाहे पीएचई की हों, किसी भी डिपार्टमेंट की हो, कैजुअल लेबर से, वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन उनसे काम तो ले रहा है, पर कहीं ना कहीं प्रशासन उनकी दर्द को नहीं समझ रहा, प्रशासन उनकी परेशानी को नहीं समझ रहा कि इस महंगाई के दौर में वो किस तरह से बिना सैलरी के काम दे रहे हैं, बिना सैलरी के सर्विस तो दे रहे हैं, पर उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उनको सैलरी नहीं मिल रही। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये आह्वान था कि आपदा की घड़ी में किसी की भी सैलरी नहीं रोकी जाए। बैंक जो है वो इंस्टॉलमेंट यानी कि इंटरेस्ट ना लगाए, बैंक जो इंस्टॉलमेंट लेट 3 महीने कर दिया जाए, पर उसका कोई भी असर किसी पर भी, ना ही बैंक पर पड़ा, ना ही किसी डिपार्टमेंट पर पड़ा। जैसे चलता रहा एज यूजुअल, वैसे ही जनता को भुगतान करना पड़ा। जनता जूझ रही है। फिर से कहेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने मनोज सिन्हा जी से कि कम से कम आप डेली वेजर्स की, एसपीओस की, जो हमारे होमगार्ड्स हैं, कम से कम उनकी बात को सुनिए। उन लोगों को कम से कम ये कहेंगे सरकार से कि मिनिमम वेजेस एक्ट तो कम से कम लागू कीजिए। जो अगर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, बाकी यूटीज़ में जिस तरह से मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया है, कम से कम आप समझिए। क्योंकि आप, पूरी जनता इस समय हमें जो देख रही है, खुद समझदार है। क्योंकि क्या सोचिए, क्या किसी मंत्री का घर 6750 रुपये में चलता है? क्या किसी नेता का घर 6750 में? क्या किसी एमएलए का घर 6750 रुपये में चलता है? क्या किसी डीडीसी मेंबर का घर 6750 रुपये में चलता है? क्या किसी एमएलसी का घर 6750 रुपये में चलता है? अगर किसी का चलता हो तो प्लीज़ आप बता दीजिए, ताकि हम अपने डेली वेजर्स भाइयों को भी, उनको भी बता दें कि वाकई इनका घर चलता है। आप भी चला कर देख लीजिए। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और बहुत बड़ी दुविधा है जो काफ़ी सालों से हमारे डेली वेजर भाई बहन जूझ रहे हैं, जिनकी उम्र भी रिटायरमेंट के पास है। आखिर क्या घर पर लेकर जाएंगे कि इतने सालों जिस डिपार्टमेंट को दिया, इतने सालों जनता को सर्व किया, डिपार्टमेंट में रहकर खाली हाथ किस तरह से जाएंगे? ये बड़ा सवाल है। और कहीं ना कहीं उनकी दुविधा को समझना बहुत ही ज़रूरी है कि जितने भी डेली वेजर, चाहे वो पीडीडी की हों, चाहे वो पीएचई की हों, कैजुअल लेबर है, उनके लिए तुरंत कोई ना कोई पॉलिसी जल्द से जल्द बनी, ताकि जो विश्वास भाजपा पर, जो विश्वास केंद्र सरकार पर, जो विश्वास लेफ्टिनेंट गवर्नर पर हो, कम से कम
उस विश्वास पर, जो विश्वास उनका कायम रहे। तो दर्शकों, ये था अभी तक का अपडेट। हमारी जनता जो भी इस समय हमें देख रही है, दैनिक शिव टाइम की टीम हमेशा अपनी जनता के साथ शाना बशाना खड़ी है। अगर कोई भी किसी तरह की भी दुविधा हो, आप हमें मैसेज इनबॉक्स में कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हमारा नंबर ऑफिशियल पेज पर दैनिक शिव टाइम पे दिया हुआ है। और साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि कई बार होता है जो आम जनता की, कई लोग हमारी जनता में से हैं जिन्होंने जो फेसबुक नहीं चलाते वो यूट्यूब ही चलाते हैं। तो यूट्यूब पर आपको वो खबरें आपके जो हित की हों, आपके रिलेटेड हों, वो आपको ज़रूर मिल जाएंगी। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और दैनिक शिव टाइम की जितनी भी वीडियोज़ आप तक पहुँचती हैं आप अपने तक ना सीमित रखिए, ताकि वो वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी लोग भी इस खबर से, इस न्यूज़ से वंचित ना रहें। किसी तरह की भी आपको मदद की अगर ज़रूरत होती है, आप ज़रूर हमें संपर्क करें। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की और आपकी आवाज़ को बुलंद करने की। तो ये था अभी तक का अपडेट। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।